नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पे बात करें मध्य प्रदेश वर्ग 3 मेंस का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है, फाइनली इसका जो रिजल्ट है घोषित होने जा रहा है। रिजल्ट आप लोग का कब जारी किया जाएगा, एक एक जानकारी आप लोग को बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करना है जो मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 3 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट तिथि जो है घोषित हो चुकी है। जैसा कि बता दें कि हमारे जो पद थे 13,089, लेकिन वो आपके जो है पद बढ़ने जा रहे हैं। 25,000 पदों की वृद्धि होने जा रही है। कितने पद आप लोग के बढ़ने वाले हैं ये समझ लेना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सभी के सारे डॉक्यूमेंट अभी से ही सुधारवा लेना होगा, नहीं तो आप डीवी से बाहर हो सकते हैं। इसलिए आपको बचने के लिए सबसे पहले आपको सावधानी जो है बरत लेनी होगी। रिजल्ट से पहले आपको कटऑफ बताने वाले हैं। बोनस अंक की बौछार आपको मिलने वाली है। 5 अंकों का बोनस अंक सभी को मिलने वाला है, गेस्ट के लिए भी, नॉन गेस्ट के लिए। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। अभी तक आपने बहुत जगह देखा होगा रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो, कटऑफ से रिलेटेड वीडियो, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ, सटीक एनालाइज के साथ आपको कहीं वीडियो जो है देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है, पदों की जो वृद्धि है उसकी नोटिस आ चुकी है। एसबी की तरफ से एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पे बताने वाले हैं नोटिस, क्या पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी, 25,000 पद किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक जानकारी समझ लेते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको कोई भी इसकी जानकारी जो है नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपीटेट वर्ग 3 का। आप लोगों को रिजल्ट का इंतजार है। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे जो है बेसब्री से इंतजार है कि रिजल्ट हमारा कब जारी किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर। तो आपको बता दें कि आपके लिए रिजल्ट पर एक नया अपडेट आ चुका है। रिजल्ट आपका जो है 20 दिसंबर तक आपका कभी भी जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जो है किसी भी समय आपका जारी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। किसी भी समय आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जो आपका रिजल्ट है बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ईएसबी के तरफ से आपका जो रिजल्ट है वो बन के तैयार हो चुका है और कभी भी इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट के बारे में, तो आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 13,089 पोस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पद है 13,089, यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे मांग की जा रही है कि ये आपके जो पद है बहुत ही कम है, तो इसको बढ़ा के क्या किया जाए, 25,000 के लगभग आपके जो पद है किए जाए। ठीक है, तो अभी इसकी जो आशंका है 100% नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि आपके 60 से 70% आपकी जो है उम्मीद है कि आपके जो पद है वो आपके जो है 13,000 से 25,000 किए जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके पहले आपका पद अगर बढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो आपके रिजल्ट आने के बाद आपके पद नहीं बढ़ेंगे। लगातार आप क्या करें, ट्वीट करें, आप टीचर्स के, स्टूडेंट के हेल्प करें, क्योंकि आपका जो एमपीटेट वर्ग 3 का जो आपका पद है वो बढ़ सके। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग की अगर हम बात करते हैं तो आपका स्कूल शिक्षा विभाग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 10,150 है, जो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे है। आदिम जनजाति कल्याण विभाग की बात करते हैं तो बैकलॉग की आपकी 1523 पोस्ट है। वहीं अगर हम विज्ञान विषय के लिए बात करते हैं तो 1,000 आपकी 87 पोस्ट है। और अगर हम बैकलॉग सीधी भर्ती करके बात करते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो 300 आपकी कितनी 29 पोस्ट है। ठीक है, ये जानकारी आपको समझ लेना होगा। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टोटल कैंडिडेट के बारे में, तो यहाँ पे जो आपकी टोटल में आपकी जो प्रेजेंट में टोटल पोस्ट है वो 13,000 कितनी पोस्ट है, 89, जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग की हमने आपको बताया कि आपकी जो पोस्ट है वो 10,150 पोस्ट है, जिसमें से ये सारी चीज आपकी जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे डिवाइड की गई है। अति शिक्षा के लिए आपको 4,060 पोस्ट यहाँ पे 60 पोस्ट है, और गैर अति शिक्षा के लिए आपको 4,440 पोस्ट है। ठीक है, और बैकलॉग पद के लिए आपको 1,650 यहाँ पे पद जो है आवंटित किए गए हैं। ये जानकारी आपको समझ लेना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि बताते हैं कि जनजाति कार्य विभाग की अगर बात करते हैं तो 2,939 पोस्ट है, और अति शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी 469 है, और गैर अति शिक्षा की बात करते हैं तो 1,470 पोस्ट यहाँ पे आपकी रही है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। टोटल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितने आवेदन किए गए हैं, तो बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे जो है आपके आवेदन किए गए थे। 1,10,960 स्टूडेंट ने यहाँ पे आवेदन किए हैं। और अगर हम प्रेजेंट कैंडिडेट बात करते हैं कि इसमें कितने स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को दिए हैं, किसको रिजल्ट का इंतजार है, तो 92,988 यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट है जो यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपका रिजल्ट जो है वो 20 दिसंबर तक कभी भी जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम लेवल बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट देखने को मिलता है कि सर हमारा एग्जाम का लेवल कैसा था, तो एग्जाम का लेवल ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड रहा था। कैसा रहा था आपका एग्जाम, मॉडरेट टू हार्ड लोग का। लेकिन ये जो कैंडिडेट पे 90% डिपेंड करता है। कैसा करता है, ये जो मॉडरेट लेवल होता है, हार्ड लेवल होता है, ये सारे के सारे स्टूडेंट पे 90% डिपेंड करता है, क्योंकि जो अच्छी खासी तैयारी के साथ जाते हैं एग्जाम हॉल में उनको जो शिफ्ट होती है वो इजी लगती है, मॉडरेट लगती है। लेकिन जो तैयारी के साथ नहीं जाते हैं उनको जो शिफ्ट होती है वो हार्ड लगती है। ठीक है, तो एग्जाम का लेवल जो होता है 90% स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। क्या आपके पद जो है वो बढ़ेंगे, 22,000 से 25,000 पद आपके बढ़ने वाले हैं। पदों की वृद्धि जो है लगातार मांग की जा रही है। भोपाल में धरना प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। तो आपके जो पद है वर्ग 2 के, जैसे कि आपके बता दें कि वर्ग 2 में आपके
पद बढ़ चुके हैं, मांग की जा रही थी, आंदोलन बहुत सारे किए गए, लेकिन वर्ग 3 के लिए बहुत कम स्टूडेंट जो है यहाँ पे एकत्रित हुए थे। जैसा कि बता दें कि आपको एक बार आंदोलन हुआ है 17 नवंबर को, 17 नवंबर के बाद आपका कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है। तो आपको एक डेट बताएंगे हम, और उस डेट पे आपको क्या करना है, एक दोबारा आपको क्या करना है, कहीं जाना नहीं है, बस आपको ऑनलाइन क्या करना है कि ट्वीट करना है ईएसपी को। जितना ज्यादा आप ट्वीट करेंगे, ट्रेंड कराएंगे, तो आपको क्या होगा कि आपको फायदा मिलेगा पदों की वृद्धि के लिए। ठीक है, तो एक डेट हम आपको बताने वाले हैं 20 तारीख को। अगर रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो 20 से 22 तारीख के बीच में आपको कभी भी आपको बताएंगे। उसके बीच में आपको क्या करना है कि ट्विटर में आपको सभी लोग को डाउनलोड कर लेना है, जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, और वहां पे लॉग इन करके आप क्या करेंगे, ईएसपी के थ्रू आपको एक टाइम बताया जाएगा कि 11 बजे की 12 बजे वीडियो के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम चला था सब्जेक्ट वाइज क्या था। तो हिंदी आपकी इजी टू मॉडरेट रही थी, इंग्लिश बात करते हैं तो मॉडरेट रही थी, मैथ की बात करते हैं तो मॉडरेट रही थी, साइंस की बात करते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड रही थी, और सोशल साइंस अगर बात करते हैं तो आपकी जो सोशल साइंस है वो भी आपकी जो है मॉडरेट टू हार्ड पूछी गई थी। कैसी रही थी, मॉडरेट टू हार्ड रही थी। ठीक है, ये जानकारी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम चला था वो 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आपका एग्जाम चला था। तो कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कितने नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्या बोनस अंक सभी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जानकारी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है इसमें 6 नंबर का आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। क्यों रहेगा, क्योंकि ये शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी, इसमें बच्चों का स्कोर जो है बहुत ही कम रहा। सेकंड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो ये आपकी मॉडरेट पूछी गई थी, जिसमें आपका 4 से 5 नंबर का यहाँ पे आपका जो नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। 10 अक्टूबर की अगर बात करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है मॉडरेट टू हार्ड रही थी, इसमें आपका 4 नंबर रहेगा, और सेकंड शिफ्ट आपकी जो 10 अक्टूबर की थी वो आपकी मॉडरेट पूछी गई थी, और इसे आपके यहाँ पे 3 नंबर का यहाँ पे आपका जो है नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। ठीक है, 11 अक्टूबर की बात करते हैं, फर्स्ट सीट आपकी मॉडरेट पूछी गई थी जिसमें 3 नंबर है, सेकंड सीट आपकी मॉडरेट टू हार्ड पूछी गई थी जिसमें 4 नंबर का आपके यहाँ पे रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन, और 12 अक्टूबर की आपकी फर्स्ट सीट आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही थी और इसमें 4 नंबर रहेगा। सेकंड सीट आपकी पूछी गई थी मॉडरेट रही थी जिसमें 5 नंबर आपका रहेगा। और अगर हम बात करते हैं 13 अक्टूबर, तो 13 अक्टूबर की आपकी जो फर्स्ट सीट मॉडरेट पूछी गई थी और सेकंड सीट आपकी जो है हार्ड पूछी गई थी, जिसमें 3-3 नंबर का आपका यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन रहेगा वो बढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं बोनस अंक के बारे में, तो क्या आपके बोनस अंक मिलने वाले हैं, सभी को मिलेगा? तो जी हां, आपको जो बोनस संख्या मिलने वाले हैं, प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है। प्रश्नों पर आपको बता दें कि टोटल 5 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है। तो अगर ये ईएसपी के द्वारा सभी के सभी 5 प्रश्न अगर गलत पाए जाते हैं तो सभी को 5 अंक का बोनस आपको मिलने वाला है। जी हां, बहुत ही आपको यहाँ पे रिजल्ट में आपको फर्क देखने मिले को, अगर आपका बोनस अंक 5 नंबर मिल जाता है तो आपका बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके जो रिजल्ट बिग अपडेट के बारे में कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको तैयार करके अभी से रख लेना होगा। ठीक है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा, तो अभी से ही क्या करें, आप सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके रख लें। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो लगने वाले हैं? तो सबसे पहले आपका आवेदन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका होना चाहिए, सभी के पास होगा। प्रवेश पत्र आपका होना चाहिए, ईएसपी के द्वारा जो आपको सील मोहर लगा हुआ है वो प्रवेश पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपका दिक्कत हो सकती है। इसके बाद आपकी 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, सभी के पास होगी। अगर आपके इन सारे डॉक्यूमेंट पे कोई भी गलती है, त्रुटि है, तो आप अभी से ही सुधारवा ले। इसको नाम है, पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी गलत है तो आप अभी से उसको क्या कर ले, सुधारवा ले। सभी डॉक्यूमेंट पे आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम सेम होना चाहिए। इसके बाद डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड डी होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपका रहेगा। ग्रेजुएशन आपका, डिग्री इसके साथ साथ में रहेगा। आधार कार्ड आपका रहेगा, अपडेट होना चाहिए, लेटेस्ट आपका होना चाहिए। फोटो होनी चाहिए, उसमें अपडेट लगी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी 8 लगने वाली है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। जाति अगर आपकी अप्लाई करती है, जाति आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा। इसके साथ साथ में आपका टेट का स्कोर कार्ड आपका रहेगा। बीपीएल अगर आपका है, बीपीएल कोटा से है, बीपीएल आपका रहेगा। स्पोर्ट कोटा से, स्पोर्ट कार्ड का आपका रहेगा। रोजगार पंजीयन आपका रहेगा, रोजगार पंजीयन आपका जो है लेटेस्ट होना चाहिए। सभी के सभी डॉक्यूमेंट को आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें और इस सारे डॉक्यूमेंट का आप पे 3-3 सेट आपको बना के रख लेना होगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कटऑफ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगातार यहाँ पे जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हम कितने नंबर पर यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो विशेष शिक्षक पद की अगर बात करते हैं तो 2200 यहाँ से 32 पोस्ट है यहाँ पे है, जिसमें जनरल की अगर बात करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो हमने आपको बता दिया कि जनरल की आपको जो है 50 से 52 नंबर रहेगी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओबीसी की बात करते हैं तो आपका 47 से 48 नंबर है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 45 से 46 नंबर है, और एससी की बात करते हैं 42 नंबर है, और एसटी की बात करते हैं 40 प्लस रहेगी। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। स्पेशल टीचर पोस्ट आपकी जो है 3200 है, और इसमें क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर पर आप सेलेक्ट होंगे, ये जानकारी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी गेस्ट फैकल्टी के लिए मेल कैंडिडेट
और नन गेस्ट फैकल्टी के लिए आपको बता दें फीमेल कैंडिडेट। ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। तो गेस्ट फैकल्टी कट ऑफ के आपके बारे में बताने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी, सबसे पहले मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट आप कितने नंबर पर सेव रहेंगे। तो यहाँ पे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कितना बता दें कि जनरल के लिए आपको 58 से 60 नंबर मेल कैंडिडेट है और फीमेल के लिए आपको 54 से 56 नंबर है। ओबीसी की बात करते हैं 55 से 57 नंबर है, 52 से आपका जो है वो आपका 53 नंबर फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 52 से 55 नंबर आपका मेल कैंडिडेट, 50 से 51 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करते हैं 45 से 47 नंबर है, 42 से आपका 43 नंबर फीमेल कैंडिडेट। एसटी के लिए आपको 41 से 42 नंबर आपका मेल कैंडिडेट, 40 प्लस आपका फीमेल कैंडिडेट। अगर आप पहले से टीचर हैं, गेस्ट में आप काम कर रहे हैं, तो आपको इतना नंबर अगर आपकी लाए हुए हैं, सभी को यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। इतना नंबर आपका जो है कट ऑफ जाने वाली है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ जो है नहीं जाने वाली। ठीक है, तो आपका कितना आपका स्कोर बना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कमेंट करके कि हम इस पोस्ट में कितने यहाँ पे जो है स्कोर प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। तो जनरल के लिए यहाँ पे बता दें कि 64 से 66 नंबर के बीच में आपका होना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम है तो आपका मुश्किल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 64 से 66 नंबर के बीच में है तो आप बिल्कुल सेव रहने वाले हैं, नन गेस्ट से आप हैं। और फीमेल कैंडिडेट अगर हम बात करते हो तो -3 आपको यहाँ पे क्या कर लेना होगा, तो आप -3 करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल जाएगी। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं तो आपको ओबीसी के लिए आपको जो है वो 62 से 63 नंबर है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 60 से 61 नंबर है। एससी के लिए आपको 50 से 53 नंबर और एसटी की बात करते हैं तो 44 से आपको जो है वो 47 नंबर। ये आपके जो है नॉन गेस्ट फैकल्टी की हमने आपको कट ऑफ बता दिया। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें जो यहाँ पे वर्ग 3 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो रिजल्ट आपका जो है जल्द ही जारी किया जाएगा, कभी भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। ईएसबी की तरफ से आपका जो रिजल्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, और अपने दोस्तों के इस वीडियो को दबा के शेयर करें। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इंफॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। धन्यवाद।